हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 kg सिंपल केक में कितना खर्चा लगता है, मार्केट वाला प्रीमिक्स से लेकर केक पैकिंग तक, और कितने में सेल करोगे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सब बताऊंगी। और उसके साथ ही 1 किलो चॉकलेट रसमलाई केक बनाएंगे प्राइसिंग के साथ, कस्टमर रिव्यू भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए पहले बनाते हैं चॉकलेट रसमलाई केक। फ्रेंड्स, ये कस्टमर एक साथ 2 केक ऑर्डर किए थे, एक था बटरस्कॉच और एक था चॉकलेट रसमलाई केक। तो बटरस्कॉच केक का वीडियो भी इसके बाद शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये केक का ऑर्डर 1 किलो का था, लेकिन कस्टमर को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी का केक चाहिए था, तो ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा था। उसी हिसाब से मैं ये केक का मेजरमेंट बता रही हूँ। फ्रेंड्स, ये केक के लिए मैं मार्केट वाला चॉकलेट प्रीमिक्स 400 ग्राम लेके 8 इंच टिन में केक बेक कर ली थी। अगर आप रसमलाई केक बना रहे हैं तो 400 ग्राम प्रीमिक्स ना लेके आप 350 ग्राम प्रीमिक्स लोगे तो 1 किलो का केक परफेक्ट बनेगा। मेरी जो कस्टमर को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में केक चाहिए, तो इसलिए मैं रसमलाई केक बना रही हूँ, फिर भी 400 ग्राम प्रीमिक्स लेके ये केक स्पॉन्ज बेक कर ली थी। और ये है रसमलाई, जिसमें मैं फिलिंग्स दे रही हूँ। रसमलाई मिल्क में ही केक को सोक करके फिर क्रीम अप्लाई करके क्रीम के ऊपर ये रसमलाई को ऐसे स्पून से क्रीम के ऊपर दे रही हूँ, और इसके ऊपर चोको चिप्स, जो डार्क चोको चिप्स दे के सेकेंड लेयर दे के फिर सेम प्रोसेस से तीनों लेयर को, केक की तीनों लेयर को दे के हमें ये केक की क्रम कोट करना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे सिंपल केक। जो 1 किलो का सिंपल केक मार्केट प्रीमिक्स में बनता है, उसमें आपका कितना खर्चा होगा और आप कितने में सेल करोगे, और उसमें से आप प्रॉफिट कैसे आपको मिलेगा, उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए ये जो हमारा एक स्पॉन्ज है, इसमें आपको 1 kg का केक बनाना है। हम ये स्पॉन्ज बनाते हैं 400 ग्राम प्रीमिक्स में, जिसमें 15 ग्राम ऑयल जाता है। तो 400 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर का आपको कॉस्ट निकालना है। मान लीजिए 250 रुपीज़ का 1 किलो प्रीमिक्स है, जो मार्केट प्रीमिक्स है, तो 100 ग्राम का हो गया 25 रुपीज़। तो 400 ग्राम को कितना होगा, 100 रुपीज़ का जो प्रीमिक्स हमारा लगेगा 1 किलो केक के लिए। ऑयल आपका कितने में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपीज़ का होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑयल जाता है और ये प्रीमिक्स पाउडर जाता है। तो 100 रुपीज़ का आपका स्पॉन्ज हो गया 1 किलो केक में। आपको अगर 400 ग्राम क्रीम लग जाती है, तो क्रीम हमारा जाएगा कितना, 80 रुपीज़ का लग जाएगी। मैं यहाँ पे बता दूं कि 1 किलो केक के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 350 ग्राम तक क्रीम ज़रूरत होती है 400 ग्राम प्रीमिक्स में। अगर आप केक बनाते हैं तो आपको भी 300 से 350 तक क्रीम ज़रूरत होगी। तो ये केक स्पॉन्ज और क्रीम मिला के हो गया हमारा टोटल 180 रुपीज़। तो सिंपल केक हमारा हो गया 180 रुपीज़ का। अगर क्रॉस वगैरह आप डालोगे तो क्रॉस भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपीज़ का लगेगा 1 किलो केक में। अब ये केक जो हम बेक करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। तो अगर आपका केक 30 मिनट्स में बेक हो जाता है एक OTG में, तो 1 यूनिट के आसपास होगा ये जो 30 मिनट्स। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को 7 से 8 रुपीज़ लगता है। तो 10 रुपीज़ पकड़ के चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फिर साथ में आपका लेबर भी देखना है। तो अगर आप दिन में 4 से 5 केक बना लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपका लेबर प्राइस ऐड करना है। अगर केक ज़्यादा डिजाइनर है तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर सिंपल डिजाइन है तो थोड़ा सा कम मेहनत लगती है। उसी हिसाब से आपको लेबर प्राइस भी ऐड करना है। ज़्यादातर ना हमारे होम बेकर जो है वो हाउस वाइफ ही होते हैं, इसलिए सिंपल केक में लेबर प्राइस ऐड नहीं करते हैं।
लेकिन जो केक फंडांट का है और टियर वाला डिजाइनर केक है उसमें हम होम बेकर लेबर प्राइस ऐड करते हैं। तो अब हमारा केक में रॉ मटेरियल के साथ बिजली और लेबर प्राइस हो गया है। अब इसमें आप कलर और कलर बॉल जो स्प्रिंकल्स है वो लगाए तो कुल मिला के आपके 5 से 10 रुपया लगेगा। फिर बात करते हैं केक की बोर्ड और बॉक्स के बारे में। बोर्ड अगर आप नॉर्मल कार्डबोर्ड वाला ले रहे हैं, जैसे मैं इस केक में यूज किया हूँ जो ये सिल्वर कलर का, ये बोर्ड 10 रुपीज में मिल जाता है। और अगर आप MDF बोर्ड यूज करोगे तो वो 15 रुपीज पे मिलता है। अब पैकिंग करने के लिए बॉक्स की बात करते हैं। तो आप अगर नॉर्मल बॉक्स यूज करोगे तो बॉक्स आपको 15 से 20 रुपीज पे मिल जाएगा। तो आपका 1 किलो केक बनाने के लिए टोटल 230 से 250 तक खर्चा लगेगा। और अगर आप ऐसे चॉकलेट केक, ये रसमलाई केक या फिर फंडांट केक बनाओगे तो उसका कॉस्ट अलग लगेगा। जैसे कि ये चॉकलेट केक का प्रीमिक्स वैनिला प्रीमिक्स से ज्यादा रहता है, इसमें चोको चिप्स और रसमलाई भी है, तो इसका प्राइस अलग निकलेगा। तो अब सिंपल केक को आप कितने में आप बेचोगे? सबसे पहले जो केक का रेट फिक्स करना होता है उससे पहले आपको देखना है कि आपकी एरिया के मार्केट में 1 किलो केक का प्राइस क्या चल रहा है। कहीं जगह पे 400 रुपये का, कहीं जगह पे 800 रुपये का भी है। तो आपको ये चेक करना है कि आप किस क्वालिटी का केक दे रहे हैं, आप दूसरों से कैसे कम्पीट करना है। मान लीजिए आपके एरिया में हाई फाई शॉप है लेकिन रॉ मटेरियल सेम है, जैसे कि आपका वही रॉ मटेरियल है जो शॉप का है, तो वो शॉप केक 800 में बेचता है। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने केक को 500 रुपये बेच सकते हो, 700 रुपये में बेच सकते हो, अच्छी पैकिंग के साथ। अगर आप होम डिलीवरी भी दे देते हो तो इस तरीकों से आपको अपनी केक की रेट फिक्स करनी होती है। सिर्फ सिंपल केक की, जैसे मैं अपनी केक को 400 से 450 तक किलो फिक्स की हूँ। सिंपल जो होता है पाइनएप्पल, ऑरेंज, बटरस्कॉच, वैनिला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ऐसे ही केक को मैं 400 से 450 तक देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे ही प्राइस में बेचना है, आप चाहे तो 500 में भी सिंपल केक को बेच सकते हो। आपको केक घर से बेचना है तो आपको 1 किलो केक अगर 250 रुपीज का खर्चा पड़ रहा है तो आप 400 का बेच सकते हो, 500 का भी बेच सकते हो या फिर 700 का भी बेच सकते हो। ठीक है, तो इस तरीकों से थोड़ा अपना रेट, जो केक का रेट है वो सेट कर लेते हैं अपनी एरिया की मार्केट प्राइस को साथ में लेके। तो फ्रेंड्स, आप में से मेरी एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी ये वीडियो बनाने की, तो लो बना ली आपकी डिमांड की वीडियो। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारा ये चॉकलेट रसमलाई केक रेडी हो गया है। केक को क्रम कोट करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए स्टोर करके फिर फाइनल फिनिशिंग करी। उसके बाद थोड़ा सा येलो कलर केक के ऊपर और साइड में दे के स्प्रेड कर ली। फिर होममेड व्हाइट वैनिला कोल्ड ग्लेज में येलो कलर ऐड करके केक में ड्रिपिंग दे दी और केक के ऊपर भी स्प्रेड कर ली। 2F नोजल से व्हाइट और येलो कलर का रोजेट्स बना ली। रोजेट्स के ऊपर एक एक रसमलाई देके कुछ आलमंड, चेरी और चोको चिप्स, कुछ स्प्रिंकल से ये केक की फाइनल लुक बनाई। फ्रेंड्स, ये केक मैं 700 चार्ज करी थी, तो ये कस्टमर बहुत बार्गेनिंग किए थे केक बनाने से पहले और 600 रुपीज में बनाने को बोले थे। तो ये केक में ओनली 600 रुपीज में सेल करी थी, लेकिन कस्टमर का रिव्यू अच्छा नहीं था, कस्टमर हैप्पी नहीं थे। ये केक लेके कॉल करके बताए कि केक की फीलिंग्स में भी आलमंड चाहिए था उनको, जो मैं नहीं दिया था क्योंकि वो सिर्फ 600 पे थे। तो मैं उनको क्लियर भी करी थी कि मैं फीलिंग्स में आलमंड नहीं दूंगी। तो फ्रेंड्स, बताइए 600 पे कोई कैसे चॉकलेट रसमलाई के साथ आलमंड देगा?
तो आप सब ज़रूर कमेंट्स करना आपके एरिया में ये केक कितने में सेल होता है। अगर आप सब कमेंट्स करोगे तो मेरे जो कस्टमर है वो देखेंगे, समझेंगे कि कितना खर्चा होता है इस रसमलाई केक में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नया केक, नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।